माउथ ब्रीदिंग एक इंडियन टीनेजर की पूरी फेस और पूरी लाइफ खराब कैसे कर सकती है। माउथ ब्रीदिंग इतनी ज्यादा डेंजरस है। आज की इस वीडियो में मैं अब यही कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि माउथ ब्रीदिंग डेंजरस क्यों है। माउथ ब्रीदिंग इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये आपके फेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। फेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने से आपका कोई और मतलब हो सकता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा फेस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, वैसे वाले वे में नहीं बोल रहा हूँ। जैसा एक नॉर्मल इंसान का फेस स्ट्रक्चर होता है वैसा आपका फेस स्ट्रक्चर नहीं होगा। आपका फेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। माउथ ब्रीदिंग आपके फेस को ऐसा बना देगी अगर आप उससे बहुत सालों से करते आ रहे हो। और ये फेस के स्ट्रक्चर को खराब करने के साथ साथ ये काउज करती है लॉन्ग फेस सिंड्रोम को। मतलब लंबा हो जाएगा। आपकी जो लोअर जो चिन है बहुत ज्यादा ऐसे करके लटकी हुई लगेगी। जैसे ग्रेट खाली किया वैसे सीधी ऐसे नहीं लगेगी। ये आपके चिन की तरफ वो ऐसे करके कर्व होगी चिन आपकी। और बहुत ज्यादा रिसर्च आपकी लोअर जो होगी मैंडिबल है बहुत ज्यादा लंबी और रिसर्च होगी अगर आप एक प्रोफेशनल माउथ ब्रीदर हैं। और ये साथ ही साथ वीकेंड करती है आपके जॉ और चिन को भी। बात कर ले स्लीप क्वालिटी की। हाँ, इससे आपके स्लीप क्वालिटी पर भी बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप माउथ ब्रीदिंग करते करते सो रहे हो खराटे मार के तो आपकी ये स्लीप बिल्कुल भी अच्छी नहीं करने वाला है। अगर आप एक टीनेजर हो, आपकी बॉडी भी ग्रो हो रही है तो आपको स्लीप की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप माउथ ब्रीदिंग करते करते सोओगे तो आपकी स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और बिल्कुल भी एक अच्छी स्लीप आपकी कभी नहीं हो पाएगी। जो बंदा माउथ ब्रीदिंग करता है उसकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा वीक होती है। कैसे समझाता हूँ कैसे उसकी इम्यूनिटी वीक होती है। आप अभी सांस ले रहे होगे, क्या पता आप माउथ ब्रीदर होगे, तो मैं अभी सांस ले रहा हूँ नोज से। आप अभी फॉर एग्जाम्पल सांस ले रहे हो अपने मुंह से, तो मुंह से अगर आप सांस लोगे तो आप इतनी सारी बैक्टीरिया सीधे आपके शरीर में जाएंगे। और अगर मैं नाक से सांस लेने से होगा, नाक से सांस लेने से बहुत कम होता है। नेजल जो फिल्टर होता है वो बैक्टीरिया को रोक लेता है, लेकिन अगर मुंह से सांस लोगे सीधी आपकी बैक्टीरिया बहुत शरीर के अंदर जाएंगे। जब आप सांस लोगे हवा में जितने बैक्टीरिया है सारे आपके शरीर के अंदर जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी एकदम वीक हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगोगे। अगर आप दिन भर मुंह से सांस लेते हो तो आपकी ब्रेथ भी अच्छी नहीं होगी और आपकी माउथ भी बहुत ज्यादा सूखी आपको लगेगी। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है अगर आप माउथ ब्रीदिंग करते हो। अगर आप माउथ ब्रीदिंग करते हो तो ये बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आपकी टीथ जो है वो क्रूक्ड होंगी, स्पेशली इन टीनेजर्स। अगर आप टीनेजर हो माउथ ब्रीदर हो आपकी टीथ एकदम क्रूक्ड होगी। टीथ के अलावा आपकी जो नाक है वो भी धीरे धीरे क्रूक होने लग जाएगी। मैंने आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स तो बता दी। अब बात कर लेते हैं हम सोल्यूशन की। क्या है इसका सोल्यूशन? सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करना होगा नेजल ब्रीदिंग को। नेजल ब्रीदिंग को आप दिन में माइंडफुल होके कुछ टाइम आप नेजल नाक से ब्रीदिंग आप हरदम माइंडफुल होके नाक से ब्रीदिंग आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा चारा नहीं है कि आप माउथ ब्रीदिंग छोड़ दो। आप प्रैक्टिस करनी होगी नेजल ब्रीदिंग। एक और प्रैक्टिस है कि आप दिन में एक टाइम निकाल के मुंह से सांस लेना बंद करके आंख बंद करके मेडिटेशन ही कर लो। और करेक्ट टंग पोस्चर म्यूइंग अगर आप करोगे तो सीधी सी बात है आप अगर म्यूइंग कर रहे हो तो आपका भी माउथ ब्रीदिंग नहीं होता। एक बार ट्राई करके देख लो। अपनी जीभ को ऊपर पैलेट पर चिपकाओ। अब मैं नेजल ब्रीदिंग कर रहा हूँ, आप ट्राई करो माउथ ब्रीदिंग करने का, नहीं हो पाएगा माउथ ब्रीदिंग। इसीलिए करेक्ट टंग जो पोस्चर होता है आपका वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। करेक्ट टंग पोस्चर के साथ आपको हमेशा अपना माउथ क्लोज रहना है। माउथ माइंडफुल होके आपको नाक से ब्रीथ भी करनी है और नाक से आप ब्रीथ तभी कर पाओगे जब आपकी माउथ क्लोज होगी। तो सबसे बड़ा ये आपको काम करना है कि आपको नेजल ब्रीदिंग को अडेप्ट करना है धीरे धीरे। अपने माउथ को हमेशा माइंडफुल होके बंद करके रखना है। अगर वो हरदम खुली रहती है आप दिन भर तो आप माइंडफुल होके नेजल ब्रीदिंग कर लोगे, अपने माउथ को बंद करके भी रखोगे। रात को अगर आप सो जाते हो तो तब आप कैसे मुंह से सांस लेना छोड़ सकते हो? दो तरीके। पहला तरीका है कि आप अपने मुंह पे टेप लगा लो। टेप लगाओ, हाँ मरोगे नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। आप पहले इस पे खुद जाके रिसर्च कर लो, उसके बाद आप ट्राई करना। दूसरा तरीका है कि आप सीधे मत सो। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि फेस की एसिमेट्री कर सकते हो। वैसे मतलब अपने साइड पे सोना है, साइड पे यहाँ आपको सोना है। एक और चीज कर सकते हो आप बैलून भी फुला सकते हो। हाँ, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बैलून फुलाने की ट्राई करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन सभी चीजों को करो और माउथ ब्रीथिंग को रोको भी के भी, इससे पहले कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए। बाय।